यार ये जो मानव है, इस मानव का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन सिस्टम। इस मानव की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किसी बार के अंदर, जहाँ पे कोई कहता है कि कम ऑन ब्रदर यांग, आ जाओ ड्रिंक करते हैं। एक आदमी कहता है कि लड़की से कि हे बेबी, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारी आंखों के सामने पीट दिया, तुम गुस्सा नहीं हो? मतलब बॉयफ्रेंड वो बस मेरे लिए एक बैकअप था, मेरे लिए बस वो एक पॉकेट बनी थी मेरी। वो तुम्हारी तरह थोड़ना है कोई, आखिरकार सबसे बेस्ट हो तुम, गुड गर्ल। तभी तो मुझे तुम पे सबसे ज्यादा पैसा स्पेंड करने में मजा आता है, क्योंकि तुम में इन्वेस्ट करने पे मुझे इंटरेस्ट भी बड़ा अच्छा मिलता है। तो कम ऑन, पता है कि वो बेचारे ने आज तक कभी शायद तक तुम्हें टच भी नहीं किया होगा। अभी हम देते हैं, वहाँ एंट्री मारता है एक लड़का। वो कहता है यांग वांग साले कमीने बाहर निकल। ये सुन के सभी हैरान होते हैं। वो तो अच्छा बचे तू यांग हुआ, अब समय है जरा तू जो तूने मुझे मारा ना, वो उसका जरा इंटरेस्ट कैसे थी, मैं तेरे को रिटर्न कर देता हूँ। हमने 2 घंटे पहले जहाँ पे एक 5 स्टार होटल में, वो कहता है कि मेरा नाम है हैंग वाओ, एक जूनियर हाई स्टूडेंट हूँ जो कि सिटी के अंदर रहता हूँ। टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी थी वो मैं मिस कर दिया था मेरी गलती के कारण। देन मैं यहाँ पे एक पार्ट टाइम सैलरी वाला काम कर रहा हूँ। हाउएवर थैंक गॉड, मेरी क्रश जिसका नाम है जेंग जियांग, जो कि गॉडेसेस है, मैंने उसको हाई स्कूल से अपने से डेट करके रखा है। हम देते हैं उसी लड़की को। वो कहते हैं मेरी बाबू, मैंने अपनी गॉडेसेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा उसका होमवर्क किया है, हमेशा एवरी सिंगल थिंग उसके लिए इंतजार किया है। जब भी वो ब्रेकफास्ट कर, जब भी वो अपनी लाइब्रेरी से आती थी तो मैं उसके लिए हमेशा बाहर धूप की ठंड में बाहर उसके लिए खाना लेके तैयार रखा था। देन लेटर मैंने उसे आखिरकार परस्यू कर ही लिया, मैंने उससे अपना हाँ बुलवा ही लिया। जैसे ही मैं उसे टच करने वाला था, पर लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि वो उस टाइप की औरत नहीं है। तो मुझे लगा वो प्योर औरत है। उसका बर्थडे आ रहा था अगले मंथ, तो मैं थोड़ा पैसा बचा रहा था कि उसे एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट के अंदर उसे खाना खिलाऊंगा, उसे खुश रखूंगा। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो कहता ओह लगता है अंदर कोई सीन चल रहा है, जरा एक बार जरा झांक के देख लूं। तो वहाँ पे वो देखता है कि उसकी गॉडेसेस किसी आदमी के साथ वहाँ मजे करी होती है। वो कहता है कि यार तुम कितनी कमी नहीं औरत हो, तुम आखिरकार दूसरों इनोसेंट लड़कों को फंसा के उनसे फायदा निकलवा लेती हो। वो कहता वो करना पड़ता है जीने के लिए। वो कहता है चलो तो आज रात तुम मेरी हो। ये देखिए वो कहता है जांग जियांग। वो अंदर आता है, रश करता है। ये देखिए वो कहता है हैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो तो मेरे साथ आओ। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो बंदा उसे पीट पाट के रख देता है। वो कहता है तू कौन है बे, जो कि आखिरकार मेरी बाबू के ऊपर हाथ डाल रहा है। वो कहता मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो कहता हे बाबू क्या ये सच कह रहा है? वो कहता है कि नहीं, मैं तो जानती भी नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारी ही औरत हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या? वो कहता है कि ये मेरी है, चलो बाहर चल के ड्रिंक करते हैं। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उस कमीने ने, मैं उससे उसका मैं बदला लूंगा, पूरा पूरा बदला लूंगा। और वो जाने लगता है। वो कहता है कि मैं क्या करूँ? तभी उसके ऊपर पानी गिरा देती है। एक बुढ़िया कहती है कि तेरे को दिखाई नहीं देता क्या, मैं ऊपर से पानी गिरी हूँ, ऊपर देख के चला करो, नीचे देख के तुम क्या चल रहे हो। कहता है व्हाट ए बैड लक बॉय, क्या जिंदगी है तुम्हारी। वो कहता है कौन? वो कहता है एक बूढ़ा आदमी के पास एक मुसाफिर जो कि जा रहा है यहीं पे एक बुरे इंसान से मिला जिसका लक बहुत बुरा था। क्या अगर तुम्हारे पास $100 युआन है, क्या तुम वो मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें एक कमाल की एक्सपेंसिव चीज दूंगा। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये झूठ बोल रहा है, लगता है कोई आधी रात को मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है मेरे पास बस 10 युआन है। वेल कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको जरा, मुझे दे दो और ये लो। और उसके गर्दन पे कुछ मारता है। वो कहता है ये क्या था? हम देखते हैं उसे चमकने लगता है। तभी वो कहता है कि वेट ये क्या है, एक मिनट, मेरी इंजरी हील हो चुकी है धीरे धीरे, मेरी बॉडी थोड़ी स्टेबल लग रही है, फील बेटर। वो कहता है हे रुको कहाँ जा रहे हो? वो चला जाता है। सिस्टम कहता है कि डिंग डोंग हैंग वांग 21 साल का लौंडा है, वर्जिन आदमी है, कल्टीवेशन 0, रिलम 0, प्रैक्टिसिंग 0, स्किल 0, टैक्स 0, अचीवमेंट 0। फर्स्ट आपने अवेक किया है द सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन सिस्टम। एक और गरीब फटीचर आदमी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम्हारी कमजोरी देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें किसी को भगाना है। हमारा मेन कैरेक्टर तो एकदम हैरान होता है कि साला ये आवाज किसकी आ रही है, कौन बोल रहा है? तो कि क्या उस ओल्ड मैन ने मेरे लिए एक स्टूपिड आदमी को ढूंढा है? वो कहता है कौन? तुम किसको स्टूपिड बोल रहे हो? तो तुम्हें पता है तुम किसको बोल रहे हो मोटल? वो कहते क्या? हे भगवान, मेरी जिंदगी में तेज जैसा होस्ट कहाँ से आ गया? लिसन, अब जबकि अब दोनों साथ में है तो हमारा रिलेशनशिप बन चुका है। मेरा नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन सिस्टम, तुम मुझे मेरे निकनेम पापा कह सकते हो। वो कहता है कि क्या कहा? तू मेरे साथ बंध चुका है? कहाँ से साले, मेरे को तू दिखाई भी नहीं दे रहा। वो तो मैं तेरे को दिखाई नहीं दूंगा, यदि एक बार मैंने तेरे को छोड़ दिया ना तो तू बेटे पल भर में मारा जाएगा। वो कहते कि मैं मारा जाऊंगा? बोला हाँ देख तेरा यूजलेस चेहरा, डर के फट के 64 हो गई थी तेरी। पर लेकिन वो नहीं पा पाए कि तुम यंग एंड इग्नोरेंट हो। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा अपने पावर का करिश्मा तुम्हें दिखाई देता हूँ। विंड स्पीड, और वो एकदम स्पीड में निकलता है और एकदम हवा में उछल जाता है। हम देखते हैं वहां पे एक आदमी, मतलब कि एक औरत अपने पति को चीट करी होती है। वो कहता है कि अरे बाप रे ये क्या, यहाँ मैं कहाँ से आ गया? थंडरबोल्ट। वो कहते हैं क्या ये क्या है? एक आदमी, वो छुपा हुआ आदमी कहता है कि ये 11वां फ्लोर है। वो कहता कौन था? और वहाँ ऊपर लड़ाई होने लगती है कि साले तू कौन है, मेरी बीबी के यहाँ पे। वो कहता बेबी लिसन टू मी। तो बता कैसा लगा तुझे?
वो कहता है ये तो सच है। फाइनली तुझे बिलीव हुआ, मैंने तेरे को कुछ सुपर पावर दी है, ये बढ़िया है। अगर यदि तू मेरे साथ अच्छे से रहेगा ना तो तेरा फ्यूचर कल्टीवेशन में बड़ा अच्छा कर दूंगा, तुझे अगला इमोर्टल बना दूंगा। चल मुझे बता तुझे क्या चाहिए। वो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बदला चाहिए, मुझे उस यांग हुआंग से बदला लेना है, उसका मिनी जेंग यांग से मुझे बदला लेना है, कुछ मैंने खोया है वो सब कुछ मुझे पाना है। वो कहता है रिवेंज, तू कितना कमजोर है, तो एक मोटल से ही हो गया, मोटल से पंगा नहीं ले सकता। चल भूल जा, मैं तेरे को एक थोड़ा नोइजी मिशन देता हूँ। टास्क मिला है तेरे को रिवेंज लेना है, ठीक है, उसका मीनिंग उस आदमी से, ठीक है, उसे नील डाउन करवाना है, उससे लगना चाहिए कि उसने क्या रिग्रेट किया है। 15 कल्टीवेशन पॉइंट मिलेंगे, अगर हार गया तो पूरी जिंदगी भर तू एक लूजर बन के रह जाएगा। जबकि होस्ट अगर आप क्या बोलते हैं लूजर है तो ऑलरेडी हम आपको एक बोनस गिफ्ट देते हैं, एक बनी हेयर। पूछते ये क्या है, मजाक मत कर मुझसे। वो कहता अरे ये एक प्रीमियम ज्वेलरी है यार, तेरे को नहीं पता इसके बारे में, बहुत सारे बंदे इसे पाना चाहते हैं, अगर एक बार इसको किसी ने पहन लिया ना तो वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पावरफुल बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 90 सेकंड के लिए ही काम करेगा, समझे, 90 सेकंड बाद काम पूरा हो जाएगा। उधर मैं एक आदमी हूँ, मैं इसे कैसे पहन सकता हूँ। वो कहता तो क्या करूँ इसमें, देख अगर एक धोखा हर किसी को मिलता है तो धोखे को मतलब कि रिवेंज में बदलने के लिए आदमी को अपनी इज्जत और भी गिरानी पड़ती है। ऑलरेडी गिरा के रखी है तो और गिरा ले, तेरे को क्या मिलेगा, सुप्रीम पावर मिलेगी जिससे तू उसको नील डाउन करवा सकता है, तेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो कहता तूने सही कहा, मेरा रिवेंज इसका सबसे ज्यादा मेन है मेरे लिए, उसे रिग्रेट फील कराना है, वो वहां पे होता है। वो कहता बच्चे क्या तो यहाँ पे माफी मांगने आया है। हमामी कहता बकवास करना बंद कर। वो कहता वेल ये अगर तूने मेरे किसी भी बंदे को मारा ना लिख के ले ले, मैं हार मान जाऊंगा, ठीक है। कहता है इसे मार दो। वो कहता ठीक है भाई, ओए कमीने मरने के लिए तैयार हो जा, वेट ए सेकंड। और वो अपना बनी हेयरबैंड निकालता है और अपने सर पे पहनता है, जिसको देख के वो कहता है कि कम ऑन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, लगता है ये यहाँ मुजरा करने वाला है। वो कहता 3 2 1। वो कहता बाप रे इसने बने हेयर पहनने लगा, हाउ डिस्गस्टिंग। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर अमामी रहता भी एकदम स्पीड में उनके बगल से जाता है और उनकी वहाँ हड्डियाँ तोड़ देता है। वो ये देख के बस आदमी की यहाँ पैंट गिली हो जाती है। वो कहता तू इतना पावरफुल कब से बन गया। अमामी कहता कि बस जस्ट अभी, और उसका एकदम थोबड़ा तोड़ के रख देता है। वो कहता जल्दी पीटो। वो कहता है कि अभी काफी नहीं है, ये ले, और उसे बड़ी बुद्धि से मारने लगता है कि तूने मेरे से मेरा सारा पैसा लिया है, मेरा सारा एफर्ट लिया है, ये ले, और उसे बड़ी बुद्धि से मारता है। वो टाइम सब वो नाउ नील डाउन और मुझे पापा बोल, अदरवाइज तेरा वो हाल करूंगा तो उठने के लायक नहीं रहेगा। वो कहता ठीक है सर, ठीक है प्लीज, आपको जो चाहिए वो मुझसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे डोंट वो मुझे पैसा लेने दे। और वो पैसा ले लेता है। वो कहता वेल हाँ ये सब कुछ मेरा है, अपने डॉक्टर की फीस तो खुद ही देखना, वैसे कार्ड है या कैश है इसके अंदर। वो तो सर कैश है, पिन नहीं है। वो कहता तब तो ठीक है। वो अपने उसे एक्स की तरफ देखता है और उसे देख के वहां से जाने लगता है कि थू। तम कहता आपने टास्क को कंप्लीट किया है, रिवॉर्ड आपको जल्दी मिल जाएगा। एक आदमी उसे पीछे से देख रहा होता है। बोलता बॉस कुछ अनयूजुअल हुआ है, बच्चे के साथ कुछ अनयूजुअल हुआ है। वो बोलता क्या हुआ है मुझे बताओ। बोलता सही से तो मुझे नहीं पता। वो कहता है कि अगर वो हुआ है पता करो वो कौन है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, देखा जाएगा कि वो कैसा है क्या है। मुझे ठीक है सर, मुझे भी जानना है, देखते हैं कि आखिरकार कौन है जो कि मेरे अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपको 15 पॉइंट मिलते हैं कल्टीवेशन वाले, आप काइफेंग रिलम के अंदर जा चुके हैं। इन एडिशन आपके लिए एक सुपर पैकेज गिफ्ट भी है एक न्यूबी के लिए। मुझे गिफ्ट पैकेज ठीक है उसे ओपन करो। गिफ्ट में मिलता है एक मेंटल क्योस फॉर्मूला, ठीक है, 5 पीस ऑफ द पर्सपेक्टिव एमोंग, ठीक है, एक मेगमा, दूसरा स्टोन फादरली लव, तीसरा एक ब्लैक स्टोकी और 10 कल्टीवेशन पॉइंट। वो कहता वाओ ये तो थोड़ा अलग ही लेवल का है। तो ये एक मेंटल स्किल है, केवस फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, तुम्हारे फिजिकल अटैक को और इंप्रूव कर देगा, पर बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। मतलब बाय द वे ये काइफेंग रिलम क्या है जो तुमने बताया था, मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता। वेल ठीक है, चलो तेरे को थोड़ा सा मैं ट्यूशन दे देता हूँ। इमोर्टल्स के अंदर रिलम्स होते हैं, काइफेंग रिलम, पोलिंग रिलम, शेंडोंग रिलम, काइलिंग रिलम, रूशियांग रिलम, वांगशेंग रिलम। और हर रिलम जो ना वो मतलब कि लो, मीडियम और हाई के ऊपर डिवाइडेड है। हम इस वक्त काइफोंग रिलम के मतलब कि स्टेज मतलब कि अपर स्टेज पे हो, यानी कि क्या बोलते हैं लोअर स्टेज के ऊपर हो, तो तुम्हें अभी मेहनत बहुत करनी होगी। वो बोलते क्या मैं पावरफुल बन गया। तो देख यदि तेरे को और पावरफुल बनना है ना तो तेरे को जो लेवल और जो स्किल मिली ना तेरे को उस पर आगे काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं ही इंप्रूव करता रहूंगा, नहीं, तेरे को मेहनत करनी होगी, समझे, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में तू किसी ताकतवर से मिला ना तो फिर बेटे मैं तो टाटा बाय करके चला जाऊंगा। कल्टिवेटर्स के पास भी सिस्टम होता है, ये कैसे हो सकता है, इस दुनिया में पापा एक ही होता है और पापा यानी कि मैं ही हूँ। अपनी बकवास करना बंद कर। हम देखते हैं एक आदमी उसका नजर रख रहा होता है। नेक्स्ट डे हमारा मेगट अपने अपार्टमेंट में। वो कहता है इतना पैसा आ चुका है, मिनिमम 20 से 30 हजार तो होंगे। हम देखते हैं वहाँ पे कोई आती कि हैंग। वो कहता है मोची हाँ गुड मॉर्निंग। वो कहता है हैंग क्या तुम रेडी हो चलें। वो कहता कि कहाँ। वो तो भूल गए क्या, आज मेरा बर्थडे है, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे को आज खाना खिलाओगे। वो तो ओ हाँ मैं तो भूल गया था, हाँ मैं तुम्हारे लिए बड़ी मील तैयार कर रहा हूँ। होता चलो चलते हैं। वो कहते तुम बड़ी क्लोज हो। होते तो तुम शर्मा रहे हो। होता नहीं ऐसी बात नहीं है। वो एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लिखा था कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। वेल तुम्हारे पास पैसे तो है ना, क्योंकि तुम जिया को बाद में गिफ्ट भी देने वाले हो, उसका भी बर्थडे आ रहा है, क्यों है ना। वो नहीं आई।
वो तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो उसके लिए गिफ्ट खरीद का ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीदूंगा। वो जब ब्रेकअप हो गया, आई कांट बिलीव दैट, सच में इनका ब्रेकअप हो चुका है। वहाँ मेरा मेन्यू पड़ता है कि फ्रेंच चाहिए तो मैं कैसे पढ़ूँ। वो कहता है ये वो कहता ओके, वो तो रैंडम ऑर्डर है। वो कहता प्लीज वेट ए मिनट, मैं जरा वॉशरूम जाके आती हूँ। तभी हम देखते हैं वो किसी से टकरा जाती है। वो कहते ओए कमीनी, तेरे को दिखता नहीं है क्या। वो कहता सॉरी सर, सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था। वो कहता तूने मेरा सूट बर्बाद कर दिया। ओह सच ए ब्यूटीफुल वुमेन, आओ मेरे साथ आओ। वो कहता सर प्लीज रुक जाइए, आपके कपड़े गंदे हैं तो उसके लिए कंपनसेट कर सकते हैं, इसको ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो किड, क्या तू इसकी मदद करना चाहता है? अरे मैं इतनी औकात है कि तू $1,00,000 मुझे दे सके। वो $1,00,000 में मैं पूरी एक दुकान खरीद लूँ सूट की। तेरे को क्या लगता है $1,00,000 इस पूरे सूट के मैं दूंगा? वेल तेरे कपड़े देख के मैं बता सकता हूँ तू एक ठहरा गरीब आदमी, तू यहाँ की एक मील अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन तू यहाँ पे औरत को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है। वो कहता तुम्हें पैसा चाहिए राइट है ना, ये ले $20 मतलब कि 20 युआन, जा जाके ड्राई क्लीन करा ले सूट को। वो कहता है क्या बोला साले, और उसे अपनी तरफ लेता है। वो कहता है ये औरत मेरी है, अब देख तेरी औरत को तेरे सामने ही मैं कैसे इंसल्ट करता हूँ। वो कहता है उसे अकेला छोड़, नहीं तो तू पछताएगा। वो कहता है अच्छा मैं पछताऊंगा, तो अब इस लड़के को मारेगा बड़ी बुरी तरीके से, वो ये लड़की आजाद उसे सर्व करेगी। वो कहता देन तब तो ठीक है यंग मास्टर। वो कहता है अच्छा तो तुम अपनी इग्नोरेंस इस प्रकार से दिखा रहे हो, देखो तो सिस्टम मेरी मदद कर। तो कहता कांग्रेचुलेशन होस्ट, एक साइड मिशन टारगेट हुआ है, आप 3 घंटे के लिए कोई भी अटैक या फिर कोई भी अटैक स्किल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहता है 1 मिनट, मैंने मदद मांगी है, डुबाने को नहीं बोला था मैंने। वो कहता काम ऑन बैडी, आओ इसे पीटो। ठीक है। वो कहता है कि तुम मजाक कर रहा है भाई, तुम मेरे को मारना चाहता है क्या, मेरी मदद चाहिए आपको एक स्किल मिली है द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर लेवल 1, मदद से आप पापा यानी कि मुझे आप कभी भी समन कर सकते हैं, पर लेकिन मेरे भी मूड पे डिपेंड होगा कि मैं मदद करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं मिशन सेटिंग के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। मैं तेरे को कुछ एक चीज देता हूँ, तेरी पावर जो है ना वो 100 गुना बढ़ जाएगी, बस महज 3 मिनट के लिए। ठीक है साले, मैं अपने अटैक का इस्तेमाल करके क्या ही करूंगा, मैं उनकी पावर का इस्तेमाल करके क्या ही करूंगा, जबकि तेरे सिस्टम ने बोला है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो कहता देख क्या रहे हो, मार दो इससे। वो कहता नो, मेरी पावर 100 टाइम्स बढ़ चुकी है, इसका मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ओह हाँ एक आइडिया है। तो ओए तुम जो दारू पी रहे हो, मेरे ख्याल से तुम इनके बॉस हो, क्यों है ना? अगर तेरे में हिम्मत है तो आ मेरे से 1 to 1 फाइट कर। मुझे तुम्हें पता भी है वो कौन है, वो मास्टर जियांग है, उनसे 1v1 फाइट करने को कह रहे हो? तो लगता है तुम मरना चाहते हो। तभी देखते हैं। वो आता है और अपने आदमियों को वहां पीट पाट के रख देता है। वो कहते क्या बाप रे, ये आदमी कौन है, बड़ा पावरफुल है, इसने एक हिट में मार दिया। होता वैन अब तुम्हारी बारी, अब जबकि तुमने मुझे चैलेंज किया है इम्पोलेट होने। होता मास्टर जियांग, ओह माय गॉड आप यहाँ पे एक स्पेशल सोल्जर जिसने एक लायन को भी अपने हाथों से मारा है। वो कहता वांग जरा संभल के, मतलब 1v1 करना चाहोगे? यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे यहाँ पे हरा सके, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो बच्चे? वो कहता है ए पुअर ओल्ड मैन, मैं तुम्हें $10 दूंगा, 10 युआन दूंगा इस सिटी में रहने के लिए। वो कहता है ऑलराइट मेरा चांस है। वो कहता इग्नोरेंट ब्रेथ, और उसके ऊपर अटैक करता है जोर से। वो कहता है ये स्ट्रॉन्ग है। वो जैसे उसे मारता है उस आदमी के हाथ की पूरी हड्डियां टूट जाती है, वो दूर जाके गिरता है। वो देखने से ऐसा लगता है बिना अटैक किए ही मेरी बॉडी वो पावरफुल बन चुकी है, इसका पंच तो मुझे छू ही नहीं पाया। वो अब आप जो है ना ईयरली स्टेज पे हैं, काई फेंग स्टेज की, समझे? तो आपकी बॉडी एक ऑर्डिनरी आदमी से पावरफुल होनी है तो इट्स इजी है, तो वो आपके एक पंच को बड़ा, आप उसके एक पंच को आराम से सह सकते हैं। लेकिन वो लकी नहीं था, मतलब कि मेरी पावर इंक्रीज हो चुकी है, नो लिमिट है उसके अटैक की, तो कि अगर मैं अटैक ना भी करूं तो वो जो अटैक करेगा वही अटैक जाके उसको लग जाएगा। ये है अटैक की रिफ्लेक्शन स्पीड। तो यानी कि अपनी बॉडी को आउटरली इतना ज्यादा पावरफुल बना लो कि सामने वाले का अटैक जाके वापस उसे ही लगे, तो अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, गुड जॉब। लेकिन अगर आप बंदों को मारोगे तो टास्क फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से इंडिपेंडेंटली ग्रो हो, पापा बोला तो खुश है आपसे। वो कहता तुम क्या करोगे, तुम वो कहता है तो अब तुम्हारी गलती हो। इमेजिन यहाँ पे अगर मैं अभी पिट जाता और आदमी अगर मैं तेरे को पीट देता तो यही बात कहता है कि वापस एक लड़की को पकड़ के उसके साथ उल्टा करने की कोशिश करना और एक बच्चे को बुली करना। होता है मेरे दोस्त, होल्ड ऑन तो वार्निंग, फादर लव जो है वो एक्सपायर हो चुका है, अब आपको अपनी खुद के ऊपर भरोसे ही बैठना है। ठीक है, हिडन मिशन है कि आपको अब अपनी खुद के भरोसे बैठना है। वो मेरा नाम है ली यांग, द ओनर ऑफ दिस पैलेस, मेरे बॉस ने आपको इन्वाइट किया अपर। वो कहता है कि मैं अभी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। वो कहता है ठीक है अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, जाके अपने बॉस को बोल दो मैं किसी और दिन आऊंगा। बंदे उसे रोक लेते हैं। वो कहता है ये क्या है, तुमने मेरी पावर देखी होगी तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा दूर रहो। तो तुम अभी यहाँ पे पावरफुल हो पर मेरे बॉस ली के सामने, मिस्टर ली के सामने तुम कुछ नहीं हो, समझे? कोई भी उनके सामने एक चींटी के बराबर है, समझे? और तुम भी उनके सामने चींटी बराबर है। इस शहर में ऐसा कोई नहीं है जो कि उनके बराबर हो। वो कहता है कि मुझे गलत तरीके से प्रेटेंड नहीं करना, मुझे सही समझ के सोच समझ के अपना एक्ट करना होगा और शब्दों को गहरे से बोलना होगा। अभी 2 घंटे बचे हैं टास्क पूरा होने के लिए, मुझे कुछ करना होगा। बॉस लड़का आ गया, थोड़े देर बाहर उस साइड में बिठाओ, मैं थोड़ा देर चेस खेल रहा हूँ। सिस्टम कहता है वाओ आप एक कल्टीवेटर से मिले हैं, इसका स्टेटस चेक कीजिए। वो क्या कहा कल्टीवेटर, जरा मुझे चेक करने दो। वो वहाँ पे हम देखते हैं एक्सरे आई की मदद से उसका स्टेटस देखने लगता है कि जिसका नाम होता है लिटियम, जो कि पीक रिलम पे होता है काई फेंग रिलम के। माइंड इन्फेक्शन नहीं है, स्किल नहीं है, ये एक ऑलराउंडर है, एक फाइटर है, एक कमाल का देसी फाइटर।
होता श्योर इनफ इसका रिलम जो है वो मुझसे भी ज्यादा तेज है, ये बड़ा पावरफुल है, मैं इसके सामने कैसे जीत पाऊंगा। इसके और मेरे में एक बहुत बड़ा हक डिफरेंस है, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। उसकी पोती कहती है कि दादाजी आपने कहा था कि आप मेरे साथ अपना टाइम बिताएंगे, इस प्रकार से आप फिर से जीत गए। उधर बिलीव करो यार, तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा, तुम्हारा माइंड जो है ना तुम्हारे दिमाग में नहीं है, इसलिए तो मैं जीत रहा हूँ। तो ग्रैंपा जब भी आती हूँ तो आप मुझे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, पुगते इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, सॉरी। तब यह मामेटी कहता है कि आप ये ड्रिंक मत पीजिए, अदरवाइज आप अपनी बॉडी से हाथ खो बैठेंगे। अगर आप जीना चाहते हैं तो उस गिलास को रख दीजिए, अदरवाइज आप पी लीजिए तो आप मारे जाएंगे। ये सुन के पोती को गुस्सा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे दादाजी के बारे में ऐसा बोलने की, मेरे ख्याल से तुम हो वो जो कि अब यहाँ पे जीना नहीं चाहते। वो कहता है श्वान सिट डाउन, मतलब काउंट डाउन, बस एक कूल बनने का एक्ट करना है, शांत हो जाओ, अपने शब्दों को खेरो। वो कहता है क्या जो तुमने मुझे कहा क्या तो वो सच है, क्या तुम फिर से बोल सकते हो। वो कहता है इस आदमी का प्रेशर मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता। वो कहता है कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। कहता है कि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। सिस्टम कहता है कि क्योंकि हाँ आप ईयरली स्टेज पे हैं काइफेंग रिलम के और ये लेट स्टेज पे है काइफेंग रिलम के। कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी हालत बहुत खराब है, अगर आप काइफेंग रिलम से अपर रिलम में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं या फिर नहीं। ये सुन के वो कहता है कि तुम्हें आखिरकार मेरे रिलम के बारे में कैसे पता। वो कहता हाँ चलो प्रेशर गया, फॉर्चुनेटली अच्छा है कि मैंने इसका रिलम देख लिया था, जिसके कारण क्या कि मुझे पता है कि मुझे कैसे क्या बोलना है। वेल कि जो चेस्ट की और जो हार्ट के पास के जो मेडियंस है और लंग्स के पास के जो मेडियंस है उनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है, हलचल है, जिसके कारण क्या है कि आप सही से सांस भी नहीं ले पाते कभी बार, जिसके कारण क्या आप ब्रीथ सही से नहीं ले पाते, तो आप अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर को सही से अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ना ही उसे ले पाते हैं, जिसके कारण आप अब तक काइफेंग रिलम से अपर रिलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। वो कहता तुम हो कौन, तुम्हें ये सब कुछ बारे में कैसे पता। खुद क्योंकि मैं भी तुम में से ही एक हूँ, तुम कल्टीवेशन रिलम के बारे में जानते होगे है ना, तुम्हें हम रूल्स को नहीं अपनी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते हैं। खुद ये वो मूव है जो कि मैंने चल दिया है, अब ये इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकता, अब ये मेरे पीछे आएगा। पोती कहती है कि तुम ज्यादा अपने आप को मत समझो, समझे, ऑनेस्टली बोलो, अदरवाइज मैं तुम्हें बड़ी बुरी तरीके से मारूंगी। वो कहता है कि मैं जितना जानता हूँ बस उतना बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे दादाजी को कोई श्राप नहीं दे रहा। वो कहता है ये मुझे कुछ जो बता रहा है वो सच बता रहा है। वो कहता सच्ची, मतलब वेल हाँ, बाहर से हम देखते हैं वहां में एकदम सख्त होता है, पर अंदर से वो कहता पापा मदद कीजिए। मदद तो बेटा मैं कर दूंगा, पर क्या है कि बेटा मेरे को फीस चाहिए और मैं 15 पॉइंट लूंगा। देगा नो प्रॉब्लम, ले 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 ले। बैलेंस 10 पॉइंट का है। इस ओल्ड मैन की जो प्रॉब्लम है ना वो कोई साधारण प्रॉब्लम नहीं है, इसे साधारण रूप से इसे सही नहीं किया जा सकता। इसे ठीक करने के लिए बस एक क्रिटिकल पिल आती है जिसका नाम है द गोल्डन क्रिएशन पिल, जिसे हम गोल्डन पिल भी बोलते हैं। वेल अगर तुम इसे अफोर्ड कर पाओ तो ले सकते हो। वो एक्चुअली 30 पॉइंट की है, तुम्हारे पास 10 ही पॉइंट है, 20 पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। और यही सेम बात वो उसको आगे भी बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम कोई साधारण नहीं है जिसे एकदम आसानी से सॉल्व किया जा सके। क्या ये मेरे खुद के गट्स के ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्या है कि इसे ठीक कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे गोल्डन क्रिएशन पिल की जरूरत पड़ेगी जो कि बड़े आराम से हो सकता है। रियली गोल्डन क्रिएशन पिल मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं लेके आऊंगी। बोलता है अरे रुको रुको रुको, उस पिल को सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, मुझे बस 3 दिन का मौका दो, मैं 3 दिन बाद वो पिल लेके आऊंगा। तो ली कह रहा है कि नो प्रॉब्लम, यदि तुम सही कह रहे हो लिटिल बॉय तो ठीक है, मेरी ली फैमिली को एक बहुत बड़े ग्रेट बेनिफिक्टर रहोगे, मुझसे दोस्ती करके मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है अब तुम जा सकते हो। वो कहता है कहाँ पे, बोलते कि मैं तुम पे बाद में अपना फेवर रिटर्न करूंगा तो इसलिए। फिर उसे एक जगह लेके आता है। वो कहता है जरा यहाँ आओ। तो बताओ क्या हुआ था। वो तो मिस्टर ली वो मैं फर्दर सिट डाउन। वो कहते ठीक है। तब वो कहता है कि ओए तेरे को बैठने के लिए किसने बोला। वो मुझे बोल रहे हैं बैठने के लिए, तो वो खड़ा ही रहे। वो वहाँ पे बगल में जाके बैठता है। वो तो मिस्टर ली वो तो खड़े रहो, और वो खड़ा होता है। तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे और हैंग के बीच में क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम सोल्व करना बहुत ज्यादा आसान है, तभी तो मैं एक आइडिया पे आया हूँ। सॉल्व करना आसान है, यदि अगर तुम अपना विला जो कि वांगचेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो उसे एज ए कंपनसेशन गिफ्ट के रूप में दे दो तो नेचुरली तुम दोनों के बीच का मैटर सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है। वो तो मिस्टर ली वो विला जो है, वो कहता है क्या कहा तुम मेरे बात के अगेंस्ट में जा रहे हो। वो तो नहीं चलेगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बाहर आता है। वो कहता है क्या बॉस ने तुम्हारी चीजें डिफिकल्ट बनाई। मुझे बिल्कुल भी नहीं, तो तुम्हारे हाथ में मुझे ये चाबी है एक बहुत बड़े विला की। मुझे बकवास मत करो, तो तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। चलो हम अगली बार वहीं पर सीधा मूव होंगे। मुझे हैंग हाँ मुझे तुम्हारा शुक्रिया आज के लिए। मुझे कोई बात नहीं। तो ग्रैंडपा आपने उसे जाने दिया, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं वो झूठ बोला हो, भागने की कोशिश करा हो। मुझे जब तक वो गाई चियांग सिटी के अंदर है, यहाँ पे वो अंडर मेरे कंट्रोल में है, समझे। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन आपने अपना काम पूरा किया, हम आपको 10 पॉइंट देते हैं। वो तो फाइनली ये सब कुछ हो गया। वो तो 20 पॉइंट है, अभी भी 10 पॉइंट चाहिए मुझे गोल्डन क्रिएशन पिल के लिए। तो तुम्हें पता चल गया कि कल्टीवेशन पॉइंट जो है वो कितने कमाल के होते हैं फ्यूचर में। मुझे ब्लेम मत करना यदि अगर तुम इनको पागल की तरह उड़ाते जाओगे। वो नहीं ऐसी बात नहीं है, एनीवेज मैं थक चुका हूँ। तो जैसे ही घर आता है वो कुछ देख के हैरान हो जाता है कि बाप रे ये मेरे घर की ऐसी हालत किसने कर दी थी। उसके पास कॉल आता है। मुझे कि मोजी बताओ क्या हुआ। पता है मेरे घर के अंदर कोई एक चोर आया था, मैंने देखा हर तरफ सामान इधर उधर होकर रखा है। मुझे क्या व्हाट ए कोइंसिडेंस, ये किसने किया होगा, इसे भी पता होगा। मैं पता है। वो कहता है कि नहीं
मैं कोई फॉर्चून टेलर नहीं हूँ, बट लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारे पीछे पड़े हैं और वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। उधर हे मोजी डोंट वरी, मेरे ख्याल से वो लोग भी कल्टीवेटर सोच के हैं, जिसके बारे में तुमने मुझे एक बार बताया था। हमें जरा सावधान रहने लगा। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मुझे कोई नामा आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अगले दिन हम देते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, विला के अंदर। वो आते हैं, वो कहते हैं चलो उठ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया। वो कहता उठ गया, गुड मॉर्निंग। तो ठीक है यार, मेरे साथ ही रहना और हर एक इंसिडेंट को अवॉइड करना। उधर ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। अगले दिन रात को हम देते हैं किसी क्लब में जहाँ पे एक लड़की गाना गा रही होती है। वो ग्रेट जॉब चीकी, तुमने अच्छा काम किया। एक और सॉन्ग, एक और सॉन्ग। उधर सो अननोइंग यार, मैंने कभी सोचा नहीं था जियां जो है ना, वो एक बूढ़े आदमी के साथ मिलके हैंक को चीट कर देगी। होता है कि औरत दिखने में वो अच्छी थी पर लेकिन बड़ी कमीनी थी, वो हमें पता था। कहते हैं क्या कर सकते हैं, इनोसेंट पर्सन जो है ना वो आखिरकार बाहर से दिखने वाले। वहीं अगर बात करूं हैंग हाउ की, तो वो डिजर्व करता था चीट होना। तो तब मुझे जहाँ तक याद है, एक बार जब हम हाई स्कूल में थे तो तुमने हैंग हाउ को प्रपोज किया था, क्यों है ना। तो देखिए क्या कर सकते हैं यार, मैं उससे बहुत ज़्यादा बेतिहा से प्यार करती थी, पर लेकिन वो हमेशा मेरे प्रति हमेशा कोल्ड रहता था। क्यों, जांग जियांग अपना मेकेडर जो होता है वो वहाँ पे सोफे पे बैठा होता है, उसके पास वहाँ पे वो आदमी आता है कि हे तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो, आओ हमारे साथ बातचीत करो, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करो हमारे साथ। वो कहता कैसा एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स चीटिंग का। तुम्हें चीट मिला है, हमें बताओ कैसा है, क्या क्या हुआ था, हमें जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। वे लोग वहाँ हंसने लगते हैं। हो गया हाँ, कहते हैं कि बड़ा वाला वो जो दूसरी पार्टी ना, वो एक अमीर आदमी था। तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो, गरीब हो इसलिए। वो कहता अपनी बकवास करना बंद कर। वो कहते कम हो, हम तो क्लासमेट है, हमें बताओ आखिरकार हम तुम्हारी लाइफ में कुछ मदद भी कर दे। मतलब इस मौके का मैं कब से इंतजार कर रहा था, आज आखिरकार मुझे वो मौका मिला है तुझे एम्बेरसिंग करने का। मुझे बताओ यार तुम्हें कितना पैसा चाहिए। मेरे क्या है कि कंपनी के अंदर वहाँ पे एक हाउस कीपिंग का हमें वैकेंसी निकली है, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। 2 से 3 हजार रुपए सैलरी इनफ है या फिर 4,000, ताकि मेरे रास्ते से निकल जा। अदरवाइज मैं मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तेरे प्रति इतना रूड हूँ। मुझे रूड है तू मेरे प्रति, तुझे लगता है भी तेरी इतनी औकात भी है तो अच्छा, तेरे में इतनी औकात है तो चल आ देख लेते हैं कौन कितना पावरफुल है। तू बस अपने बाप के पैसे एकदम पे टिका हुआ है, तू खुद कुछ नहीं कर सकता। हैंग काम डाउन। वो कहता बस करो। मुझे शीकी तुम हैंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें कोई रिग्रेट है जो तूने मुझे कहा था जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने मुझे डंप किया था। मुझे नहीं, मुझे घंटा कोई रिग्रेट नहीं है। और वो देखती है कि वहाँ पे जियांग ने वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के रखा होता है। आई सी इट्स बोरिंग, मैं चलती हूँ। उधर की कहाँ जा रही हो, की कहाँ जा रही हो, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो देखिए हे अंधे हो क्या, दिखता नहीं है। तभी वो उसे पकड़ लेता है कि क्या कहो, मैं अंधा हूँ या तू अंधी है। उधर ओए उसे छोड़। उसके पास कॉल आ रहा होता है मामेगड़ी के पास। वो कहता है कि ये किसका कॉल आखिरकार, अननोन नंबर। हेलो हेलो कौन, हेलो। आवाज पीछे से नॉइज आ रही होती है। उधर सॉरी सर, यहाँ पे पीछे से बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है, प्लीज़ मैं जरा बाहर निकल के बात कर रहा हूँ, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। होता लिटिल बॉय ये मैं हूँ, 3 दिन होने को आए हैं, ठीक है काम हो गया तुम्हारा। वो कहता मैं तो भूल ही गया तो इसके पास ने मेरा नंबर कहाँ से आया। हाँ सर हो गया है, डोंट वरी एकदम परफेक्टली। तभी हम देते हैं वहाँ पे उसका वो दोस्त जो होता है वो वहाँ मार खा रहा होता है। वो था ये औरत पहले मुझसे टकराई थी तो ये अंधी है तो इसके पास कोई हक नहीं कि ये मुझे अंधा बोल सके। वैसे जानते हो मेरा नाम है लॉ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मुझे बताओ यहाँ पे कौन अंधा है, ये या मैं। पूरा मॉल वहाँ पे साइलेंट होता है, कोई वहाँ कुछ नहीं बोला होता है। मुझे देखा कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, ये तुम्हारे क्लासमेट है, तो देखा इसमें तुम्हारी ही गलती है। होता है हेलो हेलो, हाँ सो दो जरा बाहर निकल के बात करना होगा। वो कहता देखा तो भले चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो। वो कहता यार परेशानी हो रही है बात करने में। होता ओए लड़के तेरे को कोई परेशानी है जो कि मैं तेरे को कुछ कह रहा हूँ। होता ओ माय गॉड ये इतना स्कैरी फेस वाला बंदा कहाँ से आ गया। ये सुन के वो कहता है क्या, एक मिनट क्या कहा तूने मुझे, मैं अगली फेस। वो लोग कहते हैं कि गया ये बच्चा तो गया, इसको अगली नहीं बोलना चाहिए था, बच्चे उससे दूर रहे यार। वो कहता है कौन है अगली, मैं तुझे बताता हूँ बच्चे। और उसके बाद जैसे ही लात मारने वाला होता है वो लोग घबरा जाते हैं कि जरा संभल के, पर अमामेंट बच जाता है। वो कहता है कि यदि कोई किसी बंदे को मुंह पे सच्चाई बोलो तो उसे जरा समझ जाना चाहिए कि उसके मुंह पे उसकी सच्चाई आ रही है। तू मुझसे बात करना चाहता है, ये ले। और अमामीटे उसको जमीन के अंदर गाड़ देता है कि तू अगली था अगली ही रहेगा। वो था पावरफुल, मजा आ गया। सिस्टम कहता है कि अरे यार कितनी बार तुम्हें याद दिलाऊं, तुम्हारा जो पावर लेवल है ना वो एक मॉर्टल इंसान से 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। सभी देख के हैरान हो जाते हैं। सिस्टम कहता है अनलॉक आपको एक नया असाइनमेंट, को नया सक्सेसफुल रिवॉर्ड मिलता है 10 पॉइंट। वो कहता है पॉइंट मिल गया, इनफ है ये तो। वो था वेरी इंप्रेसिव लिटिल बॉय, तुमने अच्छा काम किया, सच में मजा आ गया तुम्हें इस प्रकार से देख के। अरे मिस्टर ली आप ये लीजिए वो गोल्डन क्रिएशन बिल जो कि मैंने आपके लिए तैयार की है। वो था कि आपने एक्सचेंज कर लिया। वो कहता है ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है।
और अगर आप अभी लेना चाहे तो अभी ले सकते हैं बस, लेकिन खाना खाने से पहले ले लेना। लेकिन नो प्रॉब्लम, तुमने अपनी बात को पूरा किया है, बड़े होनेस्ट हो। मुझे तुम पे हल्का सा पहले डाउट हुआ था, पर लेकिन अब मुझे डाउट जो है वो पूरा हो चुका है। और वो जैसे ही खाता है उसकी प्रॉब्लम अंदर दूर हो जाती है। वो कहता है कि मैं पावर महसूस कर सकता हूँ, ये चीज मेरे अंदर मिसिंग थी। हैंग, तुम सच में बड़े कमाल के और एक हॉनेस्ट और रिलायबल पर्सन हो। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था। मुझे बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पूरी कंट्री, इस पूरी सिटी के अंदर मैं तुम्हारा फ्यूचर एकदम अलग ही लेवल पे बना दूंगा। वो कहता है कि कौन है साला कि जिसने मुझे लात मारी थी, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारा है। मेरा बॉस का नाम है वो तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो कहता है ये अगली आदमी कौन है, इसकी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त को मेरी आंखों के सामने बुली करने की। वो तो मिस्टर, ये वो कौन है। वो कहता है तूने मुझे अगली कहा, ये पहली बार है एक लड़का लड़की दोनों ने मुझे अगली कहा। अब ये बुढ़ा आदमी भी मेरे को बोला है, क्या तो मुझे चैलेंज करना चाहता है। हे बुढ़े, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं हूँ लॉन्ग। और हम देखते हैं वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है, वहां पे अपना जो मिस्टर लिए उसकी हाथ को एक उंगली से रोक लेता है। ये देखिए उसकी फट जाती है। वो कहता अपने जाके बॉस वू को जाके बोल, यदि अगर हैंग के ऊपर इसने हाथ भी डाला ना, मैं ली टियांग इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, निकल जा यहाँ से। और वो भाग जाता है। वो कहता है ठीक है अब मैं भी चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। वो कहता हाँ क्यों नहीं। हाँ यार, पिल तो बड़ी जल्दी काम की, इन्होंने तो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव भी कर लिया है, तक मुझे भी एक लेके अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। मतलब वेल मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्टीवेशन पिल के लिए आपको कल्टीवेशन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। वो तो है ही बड़ी। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें पहले ऑफेंड किया था, मैं तो तुझे एडमायर करने लगा यार। क्या अब हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। ये ले, ये है मेरा डायमंड कार्ड, मेरी फैमिली का प्राइवेट क्लब है एक, तू वहाँ पे आ जा सकता है बड़े आराम से। ये वीआईपी कार्ड है। वो लाइक ये होता है लेजेंडरी फेस। आय आय है, किसी के मुंह पे उसकी 12 बजाना सच में बेस्ट है। देखिए अगर तुम वहां आते हो और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कह सकते हो, क्योंकि वो पूरा क्लब मेरा ही है। तभी वहां पे हम देखते हैं चिकी आती है और उसकी गालों पे किस करती है। ये देखिए सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मुझे ओह डायरेक्टली उधर सीखी, तुम ये क्या करने की कोशिश करे हो। उधर लिसन है, तुम मेरे आदमी हो, मेरे ही रहोगे चाहे कुछ भी क्यों ना जाओ। मैं आज नहीं तो कल तुम्हें अपने से प्यार करवा ही लूंगी और तुम्हें अपना बना ही लूंगी। बोला कि देखा देखा बच्चे, ये होती है पावर का कमाल। पावर है ना, पावर। कोई बात नहीं, आप मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त हैं। एब्सोल्युटली, मुझे कोई की परेशानी नहीं होगी। ठीक है चलिए आइए, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। बोले नो थैंक्स, गरीब से कपड़े पहन रखे हैं, तुम सामान उठाओगे तो लोग समझेंगे कि तुम मेरे नौकर हो। उसे खींचती है कि तुम क्या बकवास करी हो, मैं तुम्हें ऐसे मतलब कि मिलवाने लेके आई हूँ और तुम इसके साथ ऐसा करो, गुड इंप्रेशन जमाओ यार। मैंने कहा ना मुझे ये पसंद नहीं है। आप मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कैसे करा सकते हैं, ऊपर से ये एक ठहरा गरीब देवांग, समझते नहीं। क्या वह इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये तो ऐसी है। मतलब कोई बात नहीं, वैसे ये है कौन। 8 आप कुछ दिन मेरे यहाँ घर पे रह लीजिए, फिर मैंने आपके लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया, हम वहाँ दोपहर में खाना खाने चलेंगे। उधर तुम्हारे घर में, तेरा घर है ही कितना बड़ा, एक सोफा, मेरी माँ और मेरा जो लगेज है ना वो भी बहुत बड़ा है समझे, हमें तो एक होटल ले जा बस। कि अपनी बकवास करना बंद करो। तुम कहता है देखने से ऐसा लगता है ये औरत आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो कहता है मेरी माँ जो है वो जबरदस्ती मेरी शादी वहाँ के साथ करवाना चाहती है, वो लंबे समय से। मुझे बिलीव नहीं होता। हाँ चुई इसको यहाँ पे अपने साथ लेके भी आ गई है। मुझे नहीं पता इस औरत के दिमाग में चलता क्या है। वांगशी मुझे लुक डाउन करी है, मैं भी इसे ना पसंद करता हूँ, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है ये। कहता है हिडन टास्क टारगेट हुआ है को वांगशुई को अपने प्रति प्यार करवाना होगा, वो आपके प्रति पागल हो जाना चाहिए। 30 कल्टीवेशन पॉइंट। वो क्या कह रहा है, वो तो ऐसा नहीं करोगे। तो यदि अगर आपने एक बार इसको कर लिया तो आपको बोनस भी मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, स्टोर ओपन हो सकता है। तो पर लेकिन मैं ऐसे कुछ जानता नहीं, ये मुझे प्यार कैसे करेगी। मतलब डोंट वरी, आप देख सकते हैं इसके ऊपर एफिशिएंसी, आप देख सकते हैं ये आपसे कितना लाइक करती है। वो तो -20, वो तो ये फेवरेट ही है। यदि अगर ये 100 पे पहुंच गई ना एक बार प्लस के अंदर, तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। वो कहता है ये अभी -20 के अंदर है। एक लव कल्टीवेशन गेम की तरह तो नहीं लग रहा यार, ये तो बड़ा एकदम अलग ही लेवल पे है। आंट वांग हम लोग यहाँ आ चुके हैं। वो उसे अपने घर लेके आता है। वो तो ये सच में तुम्हारा घर है क्या, तुमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है। हाँ ये मेरा है, बट ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुमने इसे रेंट किया है, क्यों है ना, और माइनस उसका 30 होता है। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, ये इसका स्कोर गिरता कैसे चला जा रहा है। आंट आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मुझे ठीक है, वो पानी लेके आता है तो आंट कहती है कि आओ हम दोनों के बीच में बैठो। मुझे क्या, और वो बीच में बैठता है कि मजाक मत कीजिए आंट। वो तक कि वेल मैं अपना लगेज रख के आती हूँ ऊपर, तुम लोग बातचीत करते रहो ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और वो चली जाती है। वो कहता है यार मैं क्या कहूँ, और उसका माहौल बहुत ओकड़ होता है, पॉइंट गिरता गिरता जा रहा होता है। वो तो पॉइंट गिर रहा है। वो कहता है ये आपसे नफरत करती है। वो तो कुछ तो करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, गुड इंप्रेशन जमाने के लिए क्या करूँ, स्माइल करूँ। तो हम देते हैं, वो डायरेक्ट सीधा -50 पे पहुंचता है। व्हाट ए फ्रीकी फेस, आई कांट बिलीव दैट, ये मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा है। इस प्रकार से मैं से कभी लाइक नहीं करूंगी। मतलब ये कैसे हो रहा है, मैं क्या करूँ, इस लड़की को अपने प्यार में कैसे गिरा हूँ यार। कुछ ऐसा अट्रैक्टिव थिंग मिल जाए, कुछ भी। ओ हाँ बिंगो, कुछ सवाल बातचीत। वेल वांग तुम्हें क्या अच्छा लगता है, बिल्ली या फिर डॉग्स।
होता है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, और आई लाइक डॉग्स। अच्छा, और उसके सामने भोगता है तो माहौल बहुत ऑकवर्ड जाता है और डायरेक्ट सीधा 100 पे पहुंच जाता है। बोला हाउ डिसगस्टिंग। वो कहता है मैं क्या करूं। वो कहता है इसका बिहेवियर रिस्क में है, आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतना डिफिकल्ट क्यों है, वीडियोस में तो ये दिखाते हैं। होता अब ऐसा ले वो वीडियो में स्क्रिप्टेड होते हैं, समझे, कुछ चीजें ऐसी स्क्रिप्टेड होती है, तूने उन पे विश्वास कैसे कर लिया। लगता है मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, कोई आउटसाइडर जो कि मेरी मदद कर सके। हेलो हे मिस्टर ली, आप मुझ पे एक एहसान कर सकते हैं। होगा ओके। वो आंशुई वांग लेट हो रही है, चलो हम डिनर के लिए चलते हैं, बाहर बाहर इंतजार कर रहे हैं। होता कि टैक्सी में नहीं जाएंगे। होता नहीं, मैंने कार बुला के रखी है स्पेशल आपके लिए। वो वहाँ पे बाहर कार एकदम लगा के लेके आता है, एकदम सजा के। होता है कि हेलो मिस्टर हैंक, आपके लिए रेड वाइन वाली कार जो है वो तैयार है। देखिए होता हाउ इम्प्रेसिव। उसका जो -100 में होता है वो -50 पे आ जाता है, घट जाता है। होता आई कांट बिलीव, क्या ये सच में इसने ये मेरे लिए किया है। वो कहता है कार में 2 फ्रूट बेरी वाली वाइन्स भी हैं, आपको अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगे। तो ये कैसा लगा। तो वाह, तुम्हें रेड वाइन्स के बारे में पता है, तुम इतने सक्सेसफुल बन गए। वो कहता अरे ये तो बस ऐसे ही, मैं देखना चाहूंगी कितनी देर तक तुम प्रेटेंड करते हो। और उसका और घटता है, वो -30 आ जाती है। वो तो श्योर इनफ ये वुमेन ऐसे ही पड़ेगी, लगता है कि मुझे और मेहनत थोड़ी सी और करनी पड़ेगी। वो उसे एक बहुत बड़े होटल लेके आता है। वो तो सच है सो एक्सपेंसिव होटल, -10 पे आ जाती है। वहाँ बाहर वो एक कुत्ते को देखती है। वो तो चलो अंदर चलते हैं। वो तो सर प्लीज शो मी योर मेंबरशिप कार्ड। हाँ जू वांग ने मुझे दिया था वो कार्ड अपना, मेरे ख्याल से यहाँ पे है। ओ नो, नहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे घर भूल गया। वो कहता है एडमिट करो कि तुम बस यहाँ प्रेटेंड कर रहे हो। तो सर वो थिंग मेरे पास नहीं है, क्या तब भी हम अंदर जा सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बात करता हूँ। खुदा आई एम सॉरी सर, खाली मेंबरशिप वाले लोग ही यहाँ अंदर आ सकते हैं, विदाउट मेंबरशिप कार्ड वाले पर्सन यहाँ अनाउ नहीं है। वो तो कार्ड, ये तो बड़ी डील नहीं है यार, मैं अप्लाई कर लूंगा एक और। तो सर हम कार्ड इन्विटेशन करते हैं, यानी कि कार्ड स्वयं देते हैं, हम किसी को यहाँ अप्लाई करने का नहीं देते, समझे। ये दुकान नहीं खोल के रखी हमने जो कि चीप प्राइस में आप ले लेंगे। तो मुझे लुक डाउन मत करो, अपने बॉस को जाके कहो कहाँ है, वो मुझे अच्छे से जानता है। उधर गरीब लोगों को हमारे बॉस कभी नहीं मिलते, वो बड़े बिजी हैं, निकलो यहाँ से चुपचाप। उधर शाओ, इनको छोड़ो, हम यहाँ से चलते हैं, ये बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। उधर आंट, डिनर तो हम यही करेंगे, टेंशन मत लो। और ये अब अपने घुटने पे आएगा। उधर अच्छा, मुझे घुटने पे लेके आना चाहता है, क्या वो कहा था बे तेरी, तू क्या सोच समझ के रखा अपने आप को। गार्ड्स, और वो वहाँ पे अपने पीछे गार्ड्स बुलाता है। उधर स्टेप बैक, टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा इन्हें। उधर इन कचरों को बाहर फेंको। तभी वो देखता है कि एक मिनट, ये गंदा कुत्ता मेरे यहाँ कैसे आ गया, निकल साले। वो घबरा जाती है। वो कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है इसे डॉग्स अच्छे लगते हैं ना, तो देन मेरा टाइम आ गया। वो वहाँ पे उसे रोकता है और उसको वहाँ पटक देता है। वो कहता है रूट तो हम पे हो रहा है, आखिरकार गुस्सा इस प्यारे से पपी पे तू क्यों निकाल रहा है। जिसको देख के हम लेते हैं उसका प्लस में आ जाता है और वो +81 हो जाती है। वो उन दोनों को, उन तीनों को पीछे धकेल देता है। अभी कोई आता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी टेरिटरी में आके यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। उधर कौन, उधर अरे बॉस आप यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उधर मैं यहाँ पे डिनर करने आया हूँ, पर लेकिन लगता है तुम्हारे लोग जो है वो मुझे यहाँ अंदर वेलकम नहीं करवा रहे। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार, इनके लिए मैंने एक प्राइवेट रूम बुक किया था, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो। उधर ठीक है सर, सॉरी सॉरी करते हैं। ब्रदर है प्लीज, आपको जो ऑर्डर करना है कीजिए, ये सब कुछ अपना ही है। उधर ओके देन, उधर और ये उधर टेंशन मत लो, तुम बस इस पपी का ध्यान रखो, ठीक है। इस पपी की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी खुद की गलती है। उधर ठीक है, उसका और ज्यादा ऊपर जा रहा होता है। उधर आज जानता हूँ कि बाहर अभी जो कुछ हुआ उसमें थोड़ा सा वो अनहैप्पी था मूवमेंट पर, लेकिन अब आप यहाँ पे इन्वायरमेंट एकदम बढ़िया है। मतलब सही कहा, तुम बहुत अच्छे हो। हम देते हैं फेवरेटी 99 पे पहुंच जाती है। वो नॉट बैड, अच्छा कर रहे हो। बोलता है कि हाँ, और हमारे मेकेटर को वो एकदम चार्मिंग लुक में देख रही होती है। वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि ओ माय गॉड, सच में ये बहुत हैंडसम है, इम्पॉसिबल कि मैं इससे प्यार कर बैठूँ। मतलब बस एक पॉइंट और। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो कहता है चलो हम चेस कर लेते हैं। पर लेकिन जैसे वो देखता है कि मू जियांग जो है वो किडनैप होकर रखी है। एक एड्रेस आता है कि यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 15 में वार फ्रेम के अंदर, यहाँ पे अगर तुझे अपनी बाबू को देखना है तो चुपचाप यहाँ आ जा। कि कुछ हुआ है, मुझे ज़रा आना होगा, मैं ज़रा जाके आता हूँ, ठीक है, आप ज़रा यहीं बैठिए। मुझे शाओहेंग तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे हैंग तुम कहाँ जा रहे हो। पर लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। हम लेते हैं 15 नंबर रूट में वेयर हाउस के अंदर जहाँ पे वो जाता है। वो सामने की तरफ देखता है, हुदा मोचियांग वहाँ बंदी होती है। हुदा मोचियांग डोंट वरी, मैं यहाँ आ गया तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए। वो उसे मना कर रही होती है। सिस्टम कहता है तुम्हारे पीछे देखो जरा ध्यान से। वो वहाँ पे बंदा उसके ऊपर अटैक करता है। वो द इट्स यू, तो तेरी वापस मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई। और इस समय मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, चला जाओ। वो कहता है एक नाइफ, तो मुझे एक नाइफ से डिफीट करना चाहता है, पर आई थिंक तू वो बंदा है जो कि अपने आप को ही इस दलदल के अंदर फंसाना चाहता है। खुदा अच्छा तो ये ले। और वो हम देते हैं सीधा मोजियांग के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो ना नहीं मोजियांग, हमारा मीटर जाता है और चाकू को पकड़ लेता है। तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है कि नहीं एक मिनट, ये नाइफ इसमें कुछ तो गड़बड़ है।
वो तो मैं जानता था तू एक कल्टीवेटर है, जिसके लिए मैं यहाँ पे ये सोल रिपर नाइफ लेके आया था, जो कि स्पेशली कल्टीवेटर से डील करने के लिए ही बना है, तुझ जैसे लोगों से। कहता है मेरा कल्टीवेशन पावर डिक्रीज हो रहा है, ये नाइफ कोई साधारण नाइफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। होता है कि आपको जैसे अपने केओस्टिक फॉर्मूला को अपने अंदर रन करना होगा। हम देखिए हमामेट अपने केओस्टिक फॉर्मूला को अपने अंदर इस्तेमाल करने लगता है कि मुझे अपनी पावर को कीप रखना होगा। श्योर, ये केओस्टिक फॉर्मूला जो है वो वास्तव में इसी के लिए ही काम आता है कि बच्चे ये इसलिए क्योंकि तू बहुत ढंग से कभी प्रैक्टिसिंग नहीं करता है, तू बहुत ज्यादा अभी भी बहुत कमजोर है, लोअर रैंक पे आता है, समझे। अदरवाइज ये छोटे मोटे चाकू से नाइफ से तू हर्ट हो जाए मेरे होते हुए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि ये नाइफ जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ के इससे डील करना होगा। हाँ, मेरी पावर कहता है कि यानी कि ये सही निकला, उस आदमी ने मुझे सही कहा था। अब तू यहाँ पे नहीं बचेगा, तू कब तक अपने आप को पावरफुल बनाने की प्रेटेंड करता रहेगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा, जो उस ह्यूमिलिटी तूने मुझे की है वो मैं करूंगा। होता तुम मुझे जरा संभल के, पर नाइफ से तुम्हें काटने से पहले जरा तुम्हारी इस माशुका को जरा टॉर्चर करके देखूं, एक एक पाई टू पाई से टॉर्चर करूंगा। वो कहता तुम टॉर्चर करोगे, पर लेकिन यहाँ टॉर्चर कौन होगा, तुम या फिर वो क्या, एक मिनट, ये मेरा नाइफ अब तक हिल कैसे रहे हो। वो ये रहा, तो मैं तुम्हें कहूंगा ये नाइफ मुझे दे दो, ये नाइफ मिस्टर वू का है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। होता अच्छा, लेकिन ये भले ही मिस्टर वू का है, पर लेकिन हाथ में तो ये तेरा था, तो आखिरकार ये तेरा हुआ, तो ये नाइफ मैंने तेरे से ले लिया, दैट्स इजी। तो बच्चे फिर से सोच ले, मुझे वापस नाइफ दे दे, हमारे बीच का जो गरज है वो मिट जाएगा, ये बढ़िया रहेगा। कैसा रहेगा, ये सही है। वो कहता है चल बे साले, और उसके मुंह में जोर जोर से लात मारता है कि गरज मिटाने चला था, जानता हूँ तेरे जैसा आदमी कभी पीछा नहीं छोड़ता है, निकल यहाँ से। वो कहता है कि तुम ठीक हो। होता है मुझे लगा मैं मर गई थी। होता फूल, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मेरे होते हुए तो ये तुम्हें हाथ भी लगा ले, अपना नाम बदल दूं। वो कहता है कि मैं मर गया, और वो उसे लेके जाने लगता है। कहता है कि मार शुक्रिया मुझे रेस्क्यू करने के लिए। मतलब कि सॉरी यार, मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ के चला गया था, अब मेरे साथ ही रहना पूरे दिन, कहीं मत जाना जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी वहां पे उसके सामने वांग आती है कि ये हो क्या रहा आखिरकार, तुम बिना कुछ बोले चले गए थे, एक बिना शब्द बोले, नॉट ए सिंगल वर्ड, तुम कहाँ चले गए थे। होता है कि बाप रे, मैं तो भूल ही गया था इसके मुझिया के कारण। और हम देखते हैं वहां पे उसकी फेवरेट बढ़ने लगती, मतलब कि कुछ होने लगता है। उधर खत्म, मैं गया तो सब खत्म, मैंने अपनी और इसके बीच में जो रिलेशनशिप बनाया था अब वो खत्म होने वाला है, इतनी मेहनत गई पानी में। पर लेकिन वो सो हो जाता है। ये देखिए वो देख क्या सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने टास्क को कंप्लीट किया, 30 पॉइंट मिलते हैं, साथ में हम यहाँ पे आपको एक शॉप भी देते हैं, वो होता है सिस्टम स्टॉक, उसके अंदर 3 चीजें और नहीं खुल जाती है। तुम कहाँ चले गए थे आखिरकार, मुझे बिना बताए। और उसके नजर में हम मीटर अभी भी एकदम सूधा साधा होता है। सिस्टम कहता है कि अरे बाप रे, औरत का प्यार में कितनी बड़ी अंधी हो जाती है, उसे अपना मर्द ही दिख रहा होता है और कुछ नहीं। भाई अब तेरे को अपने ऊपर ही रिले रहना होगा, क्योंकि अब आगे तेरे को खुद ही फेस करना होगा। वो कहता है कि इसका क्या मतलब है, मतलब कम ऑन आपको तेरे को खुद ही कुछ करना होगा। और फिर वो कहती है कि और ये मोहतरमा कौन है। उदा है ये लड़की कौन है। उदा ये मेरी दोस्त है, और ये मेरी दोस्त है, ठीक है। उदा रियली वेल, मैं मेरे लिए स्पेशल कार बुक की थी, ठीक है, और मेरे लिए यहाँ पे इस हाई हैंड एक्सपेंसिव होटल के अंदर यहाँ पे डिनर बुक किया था, एंड देन अब तुम कुछ कहोगे नहीं। मतलब वेल वो शाओ चैंग, तुम वापस आ चुके हो। द आंट, हाँ आंट शुई, और जो मेरी मॉम है ना वो बहुत अच्छी दोस्त है कई सालों से, तो ऑफ कोर्स मैं इनका अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। मिस वांग, इस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत समझिएगा। मॉन, अब तुम इसे शीकी कहो, इसका रियल नेम है वांग शीकी, तो तुम इसे शीकी कहो यार, तुम लोग डेटिंग कर रहे हो, मिस वांग कहने से कुछ भी नहीं होगा, टास्क को फिनिश किया है तुमने, अब आदमी वाली बात बोलो। होता है कि हैंग तुम, और वो जाने लगती है। मतलब कि शीकी कहाँ जा रही हो, तो मेरे ख्याल से वो थक गई होगी, आप भी जाके आराम कीजिए। तो फाइनली ये चली गई, अदरवाइज पता नहीं क्या ही होता। हम लेते हैं एक मॉल के अंदर। हुदा वांग, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं। हुदा एब्सोल्युटली, तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं तो तुम्हारे लिए कपड़े लेने आए हो यार, हमारे एक नई ड्रेस बढ़िया से लेंगे। हुदा सच में। हुदा वाह, इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या है आज कोई इवेंट है क्या। मुझे लग रहा है वहां से देखो स्टोन गैम्बलिंग इवेंट। अच्छा, तो यहाँ पे आज स्टोन गैम्बलिंग इवेंट होने वाला है, यानी कि मेंबर। वो तो स्टोन गैम्बलिंग तो इलीगल है ना। मतलब अरे स्टोन गैम्बलिंग इलीगल नहीं है, इसे तुम गैम्बलिंग के अंदर भी मत जोड़ो, इसे एक रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं सिंपली। इसमें हमें क्या बोलते हैं, जो मटेरियल्स है ये जो तुम देख सकते हो, ये पत्थर, इनके अंदर जो है ना मटेरियल्स होते हैं, जस्ट लाइक मिनरल्स या फिर कुछ अलग थिंग्स होती है, इन पे बेट लगती है, इन पे इन्वेस्टमेंट होता है कि यदि इनके अंदर कितना निकलता है, प्योर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, कौन निकालता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो तो अच्छा आई सी। फिर वो कहता है, और यहाँ तक कि आज के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड हो चुकी है कि वो बड़े आराम से ऐसे पत्थरों के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं
कि किन के अंदर कितना है, क्या है, कौन सा मिलियन निकलेगा, किस हिसाब से निकलेगा, तो उसके थ्रू देख लेते हैं। दैट्स वाई द रीज़न लोग यहाँ पे आते हैं फेयरली और पैसा कमा के भी चले जाते हैं और यहाँ पे पैसा लगा के भी चले जाते हैं। वो कहता है तो इनको जज करने के लिए कौन होता है, वो तो मशीन्स होती है। इनको कहते हैं सो कोल्ड पुअर कटर, जो कि आखिरकार इनको काटते हैं। एक अमीर यहाँ पे बहुत अमीर भी हो सकता है, एक गरीब यहाँ पे अमीर भी बन सकता है और एक अमीर यहाँ पे गरीब भी बन सकता है। ये गैम्बलिंग तुम्हारी खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल बहुत सारे बंदों का ड्रीम होता है एक रात में अमीर बनने का, तो दैट्स वाई द रीजन वो यहाँ आते हैं और अपना लक आजमाते हैं, कहीं और नहीं जाते। सिस्टम कहता है अगर हाई टेक्नोलॉजी नहीं देख सकती तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि यानी मैं ये पापा वाला सिस्टम पापा इस चीज को नहीं देख सकता, मैं बड़े आराम से देख सकता हूँ, तुझे देखना है। होता हाँ हाँ मैं तो भूल गया था, सिस्टम है मेरे पास, तो मुझे दिक्कत की क्या ही बात। इसका इस्तेमाल करके मैं बड़े आराम से देख सकता हूँ। और वो अपने टेलिस्मैन का इस्तेमाल करके अपनी स्कैनिंग आई की मदद से देखने लगता है। वो कहता है जिसके अंदर ग्रीन ज्यादा कम है वो देख सकता है, ये वाला इसके अंदर। होता है बॉस तो मैं कोई खरीदना है, मैं कोई मदद करूं? जरा इस वाले को देखो, ये देखो इसके अंदर से ग्रीन निकला है, मेरे ख्याल से ये वैल्यूबल होगा। वाह इट्स ग्रीन। अभी ये शायद एक्सीडेंटली निकला होगा, तुम दो तो बड़े लकी हो यार। पर अमामेट गौर से देखता है तो वो कहता है कि ना आई सी, ये बस छोटी सी जगह से निकल रहा है, एक पूरी जगह पे बस इकट्ठा है, बाकी अंदर तो बस इसके अंदर एक क्ले ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। ड्यूड ये दोनों तो आखिरकार सेम ही साइज के हैं, सेम ही आखिरकार शेप के हैं, पर फिर भी इन दोनों के वजन में इतना अंतर क्यों है? आखिरकार क्या है इनके अंदर? क्योंकि बच्चे बकवास करना बंद करो, तुम्हें खरीदना है या फिर नहीं खरीदना? होता है हाँ मुझे खरीदना है, पर लेकिन ये एक जानता हूँ यहाँ पे कई ऐसे बंदे हैं जिनको पता है कि इनमें से कुछ नकली है, वो उनके वजन के हिसाब से ही देख लेते हैं, जिसके कारण पर लेकिन परेशानी ना खड़ी करने के चक्कर में वो ज्यादा कुछ नहीं करते। तुम अगर मुझसे चीट करना चाहते हो तो ये तुम्हारा बस सपना है। सर मुझे ये बाई करना है। तो मुझे लगा तू स्टोन चूज करेगा, पर लेकिन तुमने तो एक प्राइस डिमांड के ऊपर चूज किया है। ठीक है बच्चे ये गेमिंग मत खेल, पैसा अपने पास ही रख। तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये वैल्यूबल है या नहीं? अगर एक बार इसे ओपन करके दिखा दिया तो कि इतना क्या हो रहा है? होता है कि यार लगता है इस बार कोई फिर से कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, लगता है कोई बंदा बिना नॉलेज लिए यहाँ आ गया है। क्या लगता है वो एक रात में रिच बनेगा? वो पता नहीं, आउट ऑफ लगेज है। हम देखते हैं आदमी वहां पे उसे काट रहा होता है। देखो वो कहता है ग्रीन, ओ बाई ग्रीन जेड, अरे बाप रे। ऑसम यार। हे ड्यूड मैं तुम्हें इसके लिए 2 लाख दूंगा, क्या तुम ये मुझे दोगे? वो कहता तुम्हें क्या लगता है? 2 लाख जस्ट अ स्मॉल पीस। कि चलिए आप ये गलत कर रहे हैं, आप जानते हैं ये आइटम बड़ा अच्छी क्वालिटी का है, तो इसके लिए बस 2 लाख ही, ये मिनिमम 5 लाख का है। मिस्टर वांग, हाँ हाँ 5 लाख ठीक है, चलो 5 लाख। वो हमारे मेकड़ को 5 लाख दे देते हैं। देखिए हाँ मुझे 5 लाख मिल चुके हैं। तो मैं ही जानता था कि ये चीज 2 लाख से भी ऊपर की है। कि कोई बात नहीं, आपका शुक्र, आपका वेलकम है। यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं, कभी बात चीट करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनका लक तो अच्छा होता है, पर लेकिन उनको वास्तव में मार्केट प्राइस के बारे में पता नहीं होता, तो वो आखिरकार वैसे धोखा जाते हैं। तो मैं उनकी मदद करता हूँ। देखिए वो तो है, आखिरकार मुझे थोड़ी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, पर लेकिन मैं यहाँ पे आया अपना लक इस्तेमाल करने। तुम उसे खरीद लिया था जबकि तुम्हें पता था कि कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, तब भी तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कि वो तो बस मैं अपने लक के ऊपर ही ले रहा था, मेरा लक बढ़िया था, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये ही लेना चाहिए। लगता है तुम वेरी लकी हो। यहाँ पे कुछ और भी बढ़िया स्टोन्स है, क्या तुम उनको ट्राई करोगे? ओके ठीक है चलो। यहाँ मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं करता एक्चुअली, यहाँ पे कुछ ऐसे नाइस भी है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट वो रहा। उसकी कीमत मिनिमम 2 मिलियन तो होगी। मुझे ये चाहिए, इसे ओपन कर सकते हैं? ये सर क्यों नहीं, ये मिनिमम 3,60,000 का है, खुलवाने की भी और लेने की भी, दोनों के मिला के। आप पे कार्ड से करना चाहिए या ई पे? क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले आप इसे ओपन कर लीजिए फिर उसके बाद देखा जाएगा। ओके 2 मिलियन में अमीर बनने वाला हूँ। वाह ये बच्चा फिर से एकदम ग्रीन निकला है, ग्रीन जेड, वाह बिग डील यार। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन। ओके ठीक है मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूँ। आई कैन सेल 2.3 मिलियन। व्हाट डू यू मीन? ये मेरा पत्थर था? आर यू किडिंग? ये मेरा है यार। मैंने कहा ये तुम्हारा, पर ये मेरा है, मैंने बस पत्थर को चुना है, मैंने ऑलरेडी इस पत्थर के लिए पैसा दे दिया है, ये पत्थर मैं लूंगा, समझे? सर आपका कार्ड। आई सी, यानी कि तुमने बस मेरा लक का इस्तेमाल किया जाने के लिए और यहाँ पे पैसा बढ़वा दिया, क्यों है ना, जिससे तुम फायदा ले सको। एनीवेज मिस्टर वांग आप कभी पैसा हारते नहीं, क्यों है ना? आई डोंट नो तुम क्या कह रहे हो, बस अभी मैं इस चीज को ऑक्शन करने वाला हूँ, तो मेरे पास अभी समय नहीं है। बच्चा कितना बड़ा इडियट था, ये फिर से लोगों के द्वारा चीटेड हो गया। लोगों पे यहाँ पे आके भरोसा करना यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। यहाँ आके कभी भी इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। इसने मेरे साथ धोखा किया है, वो मेरे साथ स्टोन के साथ खेलना चाहता है। कोई कहता है कि प्लीज एवरीवन बैठिए, जल्द ही ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे होस्ट कहती है कि अगर आपको इन्वेस्टर आना है तो आपको $2 मिलियन ऑलरेडी यहाँ पे मतलब कि डिपॉजिट करने होंगे ऑक्शन के लिए। तो कि $2 मिलियन ये हम कहाँ से लेके आएंगे? तो $2 मिलियन क्यों है ना? सही कहा। तो कि क्या चलेगा, चल हम पहले बाहर जाके $2 मिलियन कमा के आ जाते हैं। कि क्या सच में $2 मिलियन बाहर से कमा के आ जाएंगे? हाँ भाई $2 मिलियन है, 2 रुपए नहीं है। आदमी कहता है कि अरे यार कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो ये मेरा थर्ड टाइम था, हाँ मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसके अंदर स्टोन के अंदर से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। तो एक्सक्यूज मी प्लीज क्या आप इनको ओपन कर सकते हैं? साले बच्चे ये कोई वेजिटेबल मार्केट है क्या? इतने सारे पत्थर तूने बाई कर लिए, कैरी कर लिए हैं। मेरे पास 5 लाख थे तो मैंने खरीद लिए हैं। तो एक रिच फूल
ठीक है, इजी है, बहुत सारे लोग यहाँ देख रहे हैं, खोते रहते हैं। उधर ग्रीन कलर निकला, उधर क्या ग्रीन, उधर इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये देख के वो कहता है कि ये कौन है। तो कम ऑन कौन कौन लेना चाहेगा। मटेरियल निकल चुके हैं, हाई प्राइस लगाएंगा, मिस मत करो मोजियां, पानी पैसा लेते रहना। तो इतने सारे जेट तुम बेच दोगे, इनकी कॉस्ट तुमको इतना ज्यादा होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बता होली शिट, ये बेच रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम है कि ऐसे बंदे से इनकाउंटर हूँ इतने सालों में। इतना मेहनत करते हैं और ये बच्चा यहाँ आके इतनी आसानी से निकाल लिया। ये वो कहता ऑसम, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। होता हाँ होता, ले लो ले लो ले लो। मेरे को पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा मिल रहा होता है। ये हो गया। होता हैंग, मुझे बताओ ना, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चलता है कि आखिरकार किसी पत्थर के अंदर कैसे ग्रीन कलर निकल जाता है। होता तुम्हें जानना है। होता हाँ होता सर, लिटिल ब्रदर, आई मीन मास्टर, प्लीज मुझे भी बताओ ना। होता अंकल आप कौन है, मैं आपको कैसे सिखाऊं। होता प्लीज मुझे भी सिखाओ ना ये गैम्बलिंग का तरीका। होता आई सी, पर ठीक है पहले मुझे छोड़िए, वो छोड़िए। लिसन माय मेथड दूसरों से अलग होगा, सीखना इतना आसान नहीं होगा, बट लेकिन पेट के अंदर से ऑरा निकलता है, तो अपनी नंगी आंखों से उसे देखने की कोशिश मत करना, अपनी दिमाग की आंखों से उसे देखने की कोशिश करना। होता देन मास्टर, पत्थरों के अंदर से एक ऑरा निकलेगा, ठीक है, और उनका वजन भी सामान्य पत्थर से थोड़ा अलग होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा। अपने आप फील करो, पता करने की कोशिश करो। ठीक है, और वो कर रहा होता है। मैं उसे कैसे सिखा सकता हूँ अपनी सीक्रेट स्किल। यार चलो छोड़ो उसे। हैंग, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें ऑक्शन के अंदर नहीं जाना। हमने एग्री किया था, पर लेकिन सबसे पहले जरा तुम्हारे लिए कोई अच्छे से कपड़े तो ले लें। तो तुम्हारा हो गया। वो कहती हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ। पूरा सच में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा, सच में बहुत क्यूट लग रही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मोचियान सच में इतनी ज्यादा गुड फिगर, इतने कमाल की होगी। सच में आमतौर पे सामान्य कपड़े पहनती थी, तो मैंने कभी इसे नोटिस नहीं किया। या वो बच्ची नहीं रही जो कि हमेशा एकदम गरीब की तरह रहती थी। इट्स बिकॉज मैं इससे बहुत फैमिली था, तो दैट्स व्हाई द रीजन मुझे इससे लेट रियलाइज हुआ कि मैं डिपॉजिट के लिए तैयार हूँ। मुझे ऑल राइट देन 3 आइटम बचे हैं आज के ऑप्शन के लिए। एक गेस्ट यहाँ पे आए हैं। वो कहता है इस समय यहाँ पे कोई गेस्ट आया है। इतनी आसानी से कभी कोई बिडिंग मत करना जब तक तुम्हें वास्तविकता ना पता हो। तो मुझे ऑब्जर्व करने की, उसे एडवांस करने की जरूरत नहीं है। मैं देख के बता सकता हूँ कि कौन सा अवेलेबल है। वो कहता है क्या। ठीक है, ये वाला कंपटीशन नहीं खत्म होता है, अब आ रही है इसके वाली की। इसके वाली प्राइस है 8 लाख। आदमी उसे बता रहा होता है कि ये सरफेस से ऐसा है, तो अंदर से ये बहुत कम वैल्यूबल होगा। मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर ज्यादा हाई बिडिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है इस साल कोई बढ़िया आएगा क्या, हमें किसी लास्ट आइटम पे फोकस रखना होगा। मतलब मेरी जज के अकॉर्डिंग ये बस $10 मिलियन के आसपास होगा, हमें उससे और ज्यादा हाई करना होगा। वहाँ अमीर कहता है कि मैं 1.8 मिलियन देना चाहूंगा। होते बच्चे कितना बड़ा बेवकूफ है तू। होता 1.8 मिलियन। मिस्टर हैंग आप जीत चुके हैं। होते कि ठीक है वेट ए मिनट, मैं इसे अभी यहाँ ओपन करना चाहूंगा। तो आप इसे अभी ओपन करना चाहते हैं, कोई सीन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, हम इसे बैकअप में ओपन करवा लेते हैं। हमें जानना है मिस्टर हैंग का ऑप्शन में क्या आता है। उसके अंदर एकदम प्योर ग्रीन निकलता है। वो तो वाओ, ये तो एक आइस ग्रीन निकला है, एकदम क्रीमी कलर का। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर हैंग। होता ओ माई, ये तो सच में एक रेयर आइटम है, इसकी कीमत तो 10 मिलियन से भी ऊपर है। होता ये बच्चा कि ये इसका गैस सही नहीं हो सकता। ये अपकमिंग लास्ट वाला है। इसकी कीमत है, इसकी स्टार्टिंग कीमत है 2.3 मिलियन डॉलर। वो कहता है मैं 3 मिलियन लगाऊंगा, वो मैं इतना लगाऊंगा। तो इस बात ध्यान रखा, हमारी बिडिंग जो है वो 8 मिलियन से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा ज्यादा भी कमाना है और पैसा कम लगाना है। मतलब ठीक है, हम अमीर कहता है कि मैं 4 मिलियन लगाना चाहूंगा। होता ये बच्चा लगा रहा है, तो मतलब किसे पता है कि ये वैल्यूबल होगा। वो कहता है 5 मिलियन। वो कहता है कि मैं फिर से लगाऊंगा 5.5 मिलियन। है कि आई नो, जानता हूँ कि ये मतलब कि स्टोन कितना ज्यादा वैल्यूबल हो सकता है, पर लेकिन इसके लिए ऑलरेडी साइन हो चुका है। और अगर आप इसकी असली वैल्यू जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपके खुद के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल आपका फर्स्ट टाइम है कि आप पार्टिसिपेट करें हमारे इस ऑप्शन के अंदर, तो आप प्लीज ये फालतू क्या वो मतलब की बिडिंग को छोड़ दीजिए। आपको ऑप्शन को अच्छे से सीखना होगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप इस वाले ऑप्शन के अंदर इन्वॉल्व ना होइए। अच्छा, मैं ये कहूँ कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसे यहाँ पे खरीद सकता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ न्यू कमर हूँ एडमिट, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे बस मजे करने के लिए आया हूँ। मेरे अंडर में एक विला है बाई चियांग के अंदर, ठीक है, वो मेरे नाम पे है। उसकी कीमत जो वो 10 मिलियन से भी ऊपर की है। अगर यकीन है तो चेक कर लीजिए, वो मेरा विला है। आपके पास कोई राइट नहीं कि आप मुझे मेरी औरत के सामने एम्बेरसिंग कर सके। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो रख लेता हूँ अपने पास, और मेरी औरत के लिए भी। प्लीज अलाउ मी वेट ए मिनट। तो ये गरीब दिखता है, आई कांट बिलीव कि ये अमीर होगा क्या। देखते रहे क्या करता है। तो किसी ने मुझे भेजा है, सच में ये विला इसका ही है। इसने बाहर एक बहुत सारे क्या बोलते हैं ग्रीन कलर के स्टोन्स को ओपन कर दिया। वो क्या कहो, सॉरी फॉर की वेटिंग मिस्टर हैंग, आपकी बिडिंग जो है ना वो वैलिड है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। द डेट वाज सो क्लोज। मैं कोई बड़े शॉट को ओपन करने वाला था, मतलब मैंने कहा जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं ले लेता हूँ। इस रोज स्टोन का इस्तेमाल करूंगा अपनी बाबू के लिए एक ज्वेलरी बनाने के लिए, और मेरी बिडिंग है 10 मिलियन। मतलब 10 मिलियन एक बार में, तो मैं भी लगाऊंगा 10.5 मिलियन। मिस्टर वांग ऐसा मत कीजिए, फॉलो मत कीजिए। आपने इसकी आई कांटेक्ट नहीं दिखी क्या, बहुत ज्यादा वैल्यूबल होगा, इसलिए तो ये यहाँ पे इसको देख रहा है। तो ये बच्चा मुझे बीट करना चाहता है, इतनी आसानी से सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा। होता देन 12 मिलियन, 12.5 मिलियन, होता 14 मिलियन, 15 मिलियन, तो रहने देता हूँ। वो कहते क्या नहीं, तो क्या हुआ,
क्या अब तुम नहीं लगाओगे? तुम्हें तो जो चीज अच्छी लगती है तुम उसे ले लेते हो। तुम्हारा वो बिहेवियर कहाँ गया वो तुम्हारा वादा? मिस्टर वांग, अगर आपको ये अच्छा लगा रख लीजिए, मेरे को क्या जाता है, आप रख लीजिए। आप इसे ओपन कर सकते हैं यहाँ पे सबके सामने कि इसमें क्या निकल सकता है। बोला कि क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ, ये मेरा है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ गड़बड़ फील हो रही है। वे लोग वहाँ के उसके कट डाउन को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर कुछ नहीं निकलता। वो कहता है कि इस साल का ऑक्शन तो कमाल का था, खैर चलो चलते हैं। होता ये बड़ा कमाल का मटेरियल था पर अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कुछ नहीं था। मिस्टर वांग, ये तो आपकी गलती थी, तो तुमने ये जानबूझ के किया, मैं एक्टिंग करे थे, क्यों है ना? ये कैसे हो सकता है? आप समझ नहीं, मैं अब तो खुद अपनी इस चीज को समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे कैसे पता कि अंदर क्या होगा? वैसे मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपके कारण मेरे यहाँ पे ज्यादा घाटा नहीं हुआ। ये लीजिए, ये पीस ऑफ जेड आपके लिए है। उधर की आर यू सीरियस? मेरे लिए क्यों? सच में? उधर हाँ, ये आपके लिए है। और वो उसे जैसे देने वाला था वो गलती से छोड़ देता है। देखिए वैसे इसकी कीमत तो 10 मिलियन से भी ऊपर है। मैं तो अपना पैसा वापस कमा लूंगा। मिस्टर वांग, अगर आपको बुरा ना लगे, आपको ये जेट तो बड़ा कमाल का होगा, है ना? देख सकते हैं ग्राउंड पे कितना सा जेट पड़ा है, जितना चाहिए उतना ले लीजिए। मैंने आपको एक जेट दिया था जो कि 3,60,000 का था, क्यों है ना? उधर की आज तक अपनी इंटायर लाइफ में इतनी बुद्धि से हिमलेट कभी नहीं हुआ हूँ। और वो एक पिल लेता है, उधर हैंग जरा संभल के, वो उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा कहता है सो हैवी, कोई ऑर्डिनरी बंदे की पावर नहीं है, कोई कल्टीवेटर भी नहीं है। एसेंस पिल, इसने अपनी पावर को ओवर ट्रैक कर दिया है। इसका साइड इफेक्ट बड़ा कमाल का होगा, पर लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन अपनी पावर की एकदम पीक पे पहुंच चुका है। तो आज मैं तुझे मार दूंगा। वो कहते नहीं, रुक जाओ मोजांग, ये डेंजरस है, तुमने हमारे साथ मजाक किया था पहले और तुम अब हमें ही मारना चाहते हो, शेमलेस आदमी। वो उसकी तरफ देखता है और वो वहीं रुक जाता है। वो देखिए इसे क्या हुआ कि तुम ठीक हो? वो तो मैं ठीक हूँ कि उसका एसेंस का इफेक्ट जो है ना वो यहाँ से जा चुका है। कि यही वीकनेस है कि ये अपोजिट सेक्स है ना, उसके ऊपर अगर मतलब कि आदमी के अंदर हैरम जग जाए ना, तो ये जो पिल है इसका साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ये बहुत एक्साइटेड हो चुका है। वो ये कमीना आदमी मेरी औरत को देख के एक्साइटेड हो चुका है, इसकी माँ का। वो कहता है कि वो क्यों? मुझे देखने से ऐसा लगता है कि इसे नहीं पता कि इसकी क्या वीकनेस है, और ये फाइट बैक भी नहीं कर सकता क्योंकि जब तक सामने लड़की है तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहता है कि मैं अपनी बाबू को इस खतरे में नहीं जा सकता, तुम जरा पीछे हटो। ओए, तो तुम मेरी बाबू पे आंख डाला था, उसको गंदी नजर से देख रहा था साले। वो कहता है यहाँ पे बहुत से ओरिजिनल स्टोन्स है, तो आप बताइए आपको कौन सा चाहिए। वेल मैं आपको तभी हम देखते हैं वहाँ पे आके कोई गिरता है। होता ये कौन है? एक मिनट, ये तो मिस्टर वांग है। होता हेलो, यहाँ पे जेड एसोसिएशन का, यहाँ पे रिपोर्ट करो, यहाँ पे गैम्बलिंग के अंदर फ्रॉड हुआ है, लेकिन प्लीज आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। वो आदमी कहता है कि हाँ, यहाँ पे इस आदमी से मैंने 3 स्टोन लिए थे, तीनों के अंदर से बस खराब पत्थर निकले हैं, अपनी नंगी आंखों से देखा है, बता सकता हूँ ये आदमी एक झूठा है। नंगी आंखों से? वो माइंड आई। वो अच्छा सर, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। आदमी को फोन आता है कि हेलो, इसने हमारे गैम्बलिंग पैलेस के अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है। उधर की अच्छा, तो वो हैंग आउट है पहले वाला ही। वो फिर से इस कमीने की इतनी हिम्मत, मेरा गैम्बलिंग सिस्टम। ऐसे के साथ ये मानवाई मतलब कि ये एपिसोड यही खत्म होता है। ये मानवाई मैंने बहुत पहले स्टार्ट की थी बड़ी कमाल की, और उसको 1-2 बंदे ने भी करके रखे, पर उनके व्यूज नहीं आए हुए हैं। मैंने नोटिस किया था, कोई किसी ने 1 साल पहले की थी, तो किसी ने 2 साल पहले भी की थी। मैंने की थी पहले की, मैंने फिर डिलीट कर दी। मैंने कहा छोड़ो, बीसी कौन इनके ऊपर ध्यान देता है। ये कहानी तो बड़ी कमाल की है वैसे इसमें मतलब कि मॉडर्न टाइप है। बस इसका जो कलर प्रिंटिंग है ना, मतलब कि ग्राफिक्स वो थोड़े से लाइट हैं, मतलब कि लाइट टाइप के हैं। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, थोड़ा लाइट है इसका नोवेल, पर क्या कर सकते हैं, बेस्ट है। ठीक है, ये कहानी की स्टोरी लाइन भी ठीक है। तुम लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, उसके अनुसार ही मैं ये कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और जो पहले की जो कहानी थी ना, वही तुम लोगों ने कहा कि भाई वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ये है वो। कहानियाँ मेरे पास बहुत सारी है, ऐसी ऐसी कहानियाँ जिनके बारे में मैं क्या बताऊँ। ठीक है, चाइनीज़ है वो भी, किसी के 400 प्लस चैप्टर हैं तो किसी के 500 प्लस चैप्टर हैं। और वो ये चैप्टर देखने के बाद है ना, मेरा एक पल के लिए मन झिझक जाता है। मैंने कहा नहीं यार, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं यार, इनको कैसे, मतलब कि बहुत इतने सारे चैप्टर हैं। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जिसके यदि ज़्यादा चैप्टर होते हैं ना, उनके वो उनकी क्या बोलते हैं, चैप्टर्स के जो पेजेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, चैप्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं। ज़्यादा चैप्टर मतलब छोटे चैप्टर, और अगर कम चैप्टर तो मतलब बहुत बड़े बड़े चैप्टर। ये चीज़ तो मैंने नोटिस कर ही ली है। ठीक है, और रही बात करूँ मैं उस पुराने, वो जो भी मैंने परसों अपलोड किया था वैम्पायर वाली कहानी, मैं सोच रहा हूँ उसको मैं कर दूँ, क्योंकि उसका वॉइस ओवर पड़ा है मेरे पास अभी भी। ठीक है, बस मुझको स्क्रीनशॉट लेने हैं, थोड़े वॉइस ओवर में छेड़छाड़ करनी है, एंड देन अपना काम हो जाएगा मे बी, आई थिंक सो। दैट्स वाई द रीज़न मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना चलो कर ही लेते हैं उसको भी, क्योंकि अभी फिलहाल रही बात, मेरे पास एक ऐसी कहानी है जैसे कि लाइफ स्पेल। ठीक है, आई हैव अ लाइफ स्पेल क्लब, और टाइम ट्रेवलिंग, मनी हिस्ट, एंड यहाँ तक कि जो कुछ पुरानी, जैसे कि मैं आई कॉन्टैक्ट विद द गॉडेसेस एंड अदर थिंग्स, और जैसे कि मॉडर्न टाइप जिनमें सिस्टम होता है, सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उनको भी कर लूँ, पुरानी कहानी को, क्योंकि उनके चैप्टर बहुत आ चुके हैं। तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना उनको भी कर लूँ। यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती कल से